समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टियां पीडीए पंचायत कर रही हैं, क्या कुछ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी लोकसभा परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव में लग गई थी। समाजवादी पार्टी साल के 365 दिन संगठन पे, बूथ पे, गांव पे काम करती है। इधर हम पीडीए पंचायत लगातार कर रहे हैं और पीडीए पंचायत हम हर गांव स्तर पे कर चुके हैं और पीडीए में सब हैं। पीडीए में अगर अरविंद सिंह गोप हैं तो माता प्रसाद पांडे भी हैं, नरेंद्र वर्मा भी हैं, सभी लोग हैं और पीडीए सब समाज की पार्टी है और पीडीए ही गरीब किसान नौजवान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगी। हम लोग की तैयारी है, जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी की चूल्हे हमने हिला दी है, 27 के चुनाव में बीजेपी को हटाना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम इस पे काम कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 27 में समाजवादी पार्टी सरकार। आपने लोकसभा चुनाव से शुरुआत करी, तो लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए फॉर्मूले की कार्ड भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी। अब चर्चाएं ये हैं कि फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिससे पीडीए फॉर्मूले की कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खोज ली है। ऐसी कवायतें चल रही हैं। जब आदमी कार्ड ढूंढने निकलता तो कार्ड उठ नहीं मिलती है। जब दिल से जुड़ता तो लोग जुड़ते हैं। पीडीए के साथ हम लोग दिल से जुड़े हैं, पीडीए लोगों के साथ दिल से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कब किसको क्या पद देगी वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, उस पर हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाएगी ये हम कह सकते हैं ईमानदारी के साथ। पूरा पीडीए परिवार एक साथ होके, एक साथ जुट के, एक साथ मिल के किसान गरीब नौजवान की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रहा है। एनडीए के घटक दल हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। वो जगह जगह सभाओं में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ओम प्रकाश राजभर की रही है। जब चुनाव होगा तो किसकी क्या भूमिका अपने आप पता चलेगा। केवल कहने से, भाषण देने से नहीं पता चलता। आप देश के चौथा स्तंभ हो। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के बीच में काम करती है, अपने लोगों के बीच में काम करती है, गरीब किसान नौजवान के लिए काम करती है और वे लोग भाषण देते रहें जो दल लोग बना के चल रहे हैं। इस पर हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, इनका अपना दल है, इनकी अपनी सोच है और समाजवादी पार्टी की अपनी सोच है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है, ये लोग अपने लिए काम करते हैं। बड़ा अंतर है दोनों में। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास से विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। कैसे देखते हैं इन दावों को? आप लखनऊ में बताइए कोई एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का। मैं बता दूं, कैंसर अस्पताल, एकाना स्टेडियम, पुलिस भवन, हाई कोर्ट, आगरा एक्सप्रेस, कम कितने काम गिनाओ। ये अखिलेश यादव के काम हैं, 17 के पहले के। इनके काम आप हमको बता दो भाई, आप तो सबसे मिलते हो, आपकी जानकारी ज़्यादा है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ निराश किया है। उसी का परिणाम था लोकसभा में हारे हैं और ये निराशा 27 में उनको बताएगी कि इनके हाल क्या होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई दल हैं जो उत्तर प्रदेश में बड़े सक्रिय नज़र आ रहे हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, AIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी ज़मीनी स्तर तक पहुंच के भाईचारा सम्मेलन कर रही है। कैसे देखते हैं उनकी तैयारियों को समाजवादी पार्टी के मुकाबले? इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ है और जितने दल उनके सामने खड़े हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी हो तय कर लें क्या है। ये इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, बीजेपी को हटाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।